गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, श्री शंभू सिंह जी कुशवाहा और श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, इन दोनों लोगों का ये प्रश्न है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में, सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। हम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत करो। और यहाँ संदेह का जो मूल बिंदु है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण धर्मों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए
जो उसका स्वधर्म है उसका पालन आवश्यक है। हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया और अब भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो ये तो लगता है जैसे एक विरोधी बात हो गई। लेकिन एक बात मैं यहां बता दूं कि यहां अलग अलग संदर्भों में शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, शब्द वही होता है, भिन्न भिन्न संदर्भों में उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। हमारे दर्शन शास्त्र में भी अनेक स्थानों पर आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है, कहीं इंद्रिय है, कहीं बुद्धि है। जैसे आप जानते हैं एक शब्द है जिसका नाम है गुण। अगर दर्शन शास्त्र की बात की जाए तो गुण शब्द का अर्थ होता है वहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन अगर कोई साहित्य का विद्यार्थी हो और उसे साहित्य का ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है तो वहां गुण शब्द का अर्थ होता है त्याग, दया, क्षमा, परोपकार, सहनशीलता आदि। लेकिन अगर उसी विद्यार्थी को हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण में एक गुण संधि है, वहां दो वर्ण मिलकर के या तो ह्रस्व आ हो जाते हैं या ए हो जाते हैं या ओ हो जाते हैं। इसलिए इन तीन वर्णों का नाम गुण है। अदेंग गुण है, एक सूत्र भी है व्याकरण का, ह्रस्व आ, ए और ओ। अब शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए संदर्भ भेद से गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में अनेक जगह ऐसा प्रयोग किया है। मुझे उसका विस्तार नहीं करना है, मुझे केवल ये कहना है कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, यहां पर सर्वधर्मान का अर्थ होता है सर्व आश्रयान परित्यज्य। सबका भरोसा छोड़ करके, अर्जुन तुम्हें जिस जिस का भरोसा है उस सबका भरोसा छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि जब तक जीव को किसी और का भरोसा होता है तब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता। हमें जिसका भरोसा होता है, हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम सबसे पहले उसी के पास जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते। क्योंकि हमें भगवान का भरोसा ही नहीं है। सो सर्व धर्मान परित्यज्य का अर्थ है सर्व आश्रयान परित्यज्य, सभी आश्रयों को छोड़ करके। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं साहब, यहां तो धर्म शब्द का अर्थ धर्म ही है, तो चलो हम उसकी बात भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह से भी विचार कर लेते हैं। अगर यहां पर हम सर्वधर्मान में धर्म शब्द का अर्थ धर्म ही माने तो धर्म की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, वो केवल धर्म के द्वारा सीधे भगवान को नहीं पा सकता। धर्म भगवान को पाने में सहयोगी तो है, साधन तो है, लेकिन परंपरा साधन है। पहले निष्काम भाव से धर्म का आचरण करे, फिर उसका मन और बुद्धि शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्राकट्य होगा, तब भगवान का दर्शन होगा। यह क्रम है।
सो धर्म साधन है, साध्य नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि भगवत गीता में सिद्धांत हैं और श्री रामचरितमानस में उसका व्यवहार बताया गया है। श्री राम जी वन जा रहे हैं, लक्ष्मण जी तैयार हो गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को उनके धर्म का उपदेश किया। लक्ष्मण, भवन भरत रिपु सूदन नाही, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है नहीं, पिताजी की वृद्धावस्था है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इस समय वे बड़े दुखी हैं। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, तो हो ये सबई विधि अवधयना था। अगर लक्ष्मण तुम्हें लेकर के मैं जाता हूं, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अयोध्या में कोई है नहीं। तो तुम्हारा धर्म यह है कि इस समय तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। बड़ा प्यारा उपदेश श्री राम जी ने लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? बोले, आपने जो कहा है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 100% सही है, लेकिन धर्म नीति उपदेशिए ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म का उपदेश तो उसे किया जाए जिसे यश चाहिए हो, जिसे कीर्ति चाहिए हो, जिसे ऐश्वर्य चाहिए हो, जिसे शुभगति चाहिए हो, जिसे मोक्ष चाहिए हो। तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं। तो यही बात तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, लक्ष्मण कहते हैं मोरे सबई एक तुम स्वामी, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। क्योंकि धर्म है साधन और भगवान है फल। किसी भी साधन की जरूरत कब तक पड़ती है? जब तक परिणाम न मिल जाए, जब तक फल न मिल जाए। अब फल मिल गया तो क्या अब भी साधन की आवश्यकता है? महर्षि भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा। भरत, समस्त साधनों का फल है भगवान की प्राप्ति। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। और अगर भगवान सीधे मिल जाए तो कौन साधनों के झंझट में पड़े? और भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के ठीक सामने हैं।
और अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखा चुके हैं। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा था, अर्जुन न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, इन नेत्रों से तुम मेरे स्वरूप को देख नहीं पाओगे। तो महाराज कैसे दिखाओगे? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, उनसे देखो। तो भगवान की कृपा तो पहले ही अर्जुन पर है। अर्जुन को जो पूरा गीता सुनाया, अर्जुन के लिए नहीं सुनाया, हमारे आपके लिए सुनाया। ये तो भगवान की हमारे और आपके ऊपर कृपा है। अर्जुन तो सामने था, भगवान श्री कृष्ण केवल एक नजर अर्जुन की ओर डालते, अर्जुन को दिव्य ज्ञान हो जाता। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके तू केवल मेरी शरण में आ जा। रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी ठीक यही बात कहते हैं। दृष्टांत देखो कितना प्यारा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के अनेक पुत्र हैं, को पंडित को तापस ज्ञानी, धर्म निरतो पंडित विज्ञानी। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, ऐसे अनेक पुत्र हैं उसके। तो अब उसी के सारे बेटे हैं, तो सब पर पितहि प्रीति सम होई। पिता का अपने सभी समस्त बेटों पर एक जैसा प्रेम होता है। लेकिन उसी पिता का एक पुत्र ऐसा भी है जिसमें कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण है, वो एक ही बात जानता है। को पितु भगत वचन मन कर्मा, वो जो पुत्र है उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें केवल एक गुण है, वो मन वचन और कर्म से अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता की सेवा करता है, और कोई गुण नहीं है उसमें। सब पर पितहि प्रीति सम होई। जितने पुत्र हैं सब पर पिता का समान प्रेम होता है। लेकिन ये जो बालक है, जो मन वचन और कर्म से अपने पिता का भक्त है, उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, दूसरा कोई उसके पास काम ही नहीं है। सपने हूं जानना दूसर धर्मा, लक्ष्मण जी ने भी तो यही कहा था राम जी से, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मैं बोले गुरु माता पिता लक्ष्मण कैसी बातें करते हो तुम? बोले मैं तो इन्हें जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कौन है मेरा गुरु, कौन है मेरी माता, और कौन है मेरा पिता? राम जी ने कहा ये भी नहीं जानते। बोले एक बात जानता हूं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब तज हरि भज। कलयुग में ये विशेष धर्म है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। सो जो पिता, जो पुत्र अपने माता पिता का इतना सेवक है, इतना सेवक है कि केवल उनकी सेवा ही करना जानता है, पिता का उसके प्रति कैसा व्यवहार होता है। बोले सो सुत प्रिय पितु प्राण समान, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन पिता को अपने प्राणों के जैसा प्रिय होता है। वो जितना वो अपने से प्रेम करते हैं, सबके साथ समान प्रेम है, उसके साथ विशेष प्रेम है, उसके साथ स्पेशल प्रेम है। वही जो विशेष प्रेम है उसे प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सब छोड़, कहां तू धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। देखो, जिन धर्मों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है ये सामान्य धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्हें छोड़ देंगे तो हमारे अंदर वो भाव ही प्रकट नहीं होगा जो परमात्मा को पाने के लिए जिसकी आवश्यकता है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि शरीर है तो कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म ही धर्म है। जो कर्म समाज ने दिया है, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, उनमें ईमानदारी से अपने कर्म को करना, यह कर्तव्य कर्म है। भगवान के नाम का जप करना, अखंड जप करना और केवल भगवान पर भरोसा करना, यह विशेष धर्म है। अर्जुन ने कहा, भगवान ठीक है, आपने जो कहा मैं वैसा ही करता हूं। और ये जो श्लोक है ये 18वें अध्याय में सबसे अंत में आया, सबसे अंत में आया है। सो आप ये समझ लो कि ये निष्कर्ष है भगवत गीता का। बोला इससे मुझे क्या फायदा होगा। भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माने तेरे पुण्य तेरे, भगवान ये नहीं कहते तुझे पुण्यों से भी मुक्त कर दूंगा, नहीं, अपने पुण्य अपने पास रख, तेरे पुण्य तेरे और तेरे पाप मेरे, ये भगवान कहते। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। है कोई संसार में जो ऐसी गारंटी देने वाला हो? एक सज्जन बोले ये नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? अरे बोले संसार की एक व्यवस्था है तो संसार उस व्यवस्था के अनुसार चलता है। हमने कहा चलो संसार की व्यवस्था के आधार पर बात कर लेते हैं। देखो ये जो संसार बना, तो संसार के बनने के बाद भगवान को चिंता हुई कि इतना बड़ा संसार है तो ये चलेगा कैसे। उन्होंने एक संविधान बनाया, उसे कहते हैं कर्म का संविधान, कर्म का विधान। इस संसार में प्रधानता किसकी है? बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। संसार को बनाया और संसार में कर्म को प्रदान कर दिया। जो जस करे सो तस फल चाखा। अब जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार अपना फल भोगता है।
जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले हमारे राजनेताओं को क्या चिंता हुई, इतना बड़ा देश है, ये चलेगा कैसे। हर देश का अपना एक संविधान है। तो भारत में सबसे पहला काम क्या किया गया, संविधान बनाया गया। अब देश किसके आधार पर चल रहा है, देश संविधान के आधार पर चल रहा है। और ये सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि कर्म विधान के आधार पर चल रही है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने 302 का केस किया, सेशन कोर्ट से उसे फांसी की सजा हो गई, तो क्या फांसी हो जाएगी कि अभी गुंजाइश है, तुरंत हाई कोर्ट चला जाएगा। हाई कोर्ट में केस चलेगा, और चूंकि पाप तो किया है, मर्डर किया है, और सारे गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, हाई कोर्ट में भी फांसी हो जाए तो क्या फांसी हो जाएगी, अभी भी गुंजाइश है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। मान लीजिए अब जब उसके खिलाफ सारे सबूत हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी हो जाए, तो अभी गुंजाइश है कि नहीं है। अब वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति से क्या कहेगा, मैंने मर्डर नहीं किया। इतनी जगह से सिद्ध हो चुका है कि इसने 302 का केस किया है, और राष्ट्रपति के पास जाकर के वो मर्सी पिटीशन, दया याचिका दायर करता है। अब ये नहीं कहता वहां जाकर के कि मैंने तो मारा ही नहीं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक यही कहता रहा, गलत फंसाया गया। अब स्वीकार करता है नहीं, अपराध तो हुआ है, आप दया करके चाहें तो अब मुझे छोड़ सकते हैं। और मान लीजिए राष्ट्रपति ने छोड़ दिया, तो कोई राष्ट्रपति से पूछ सकता है क्या कि आपने क्यों छोड़ दिया, किसी को है राइट, किसी को यह अधिकार है, प्रधानमंत्री को अधिकार है, वो पूछ सकता है राष्ट्रपति से आपने क्यों छोड़ दिया, कहेगा मेरे पास वीटो पावर है, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अगर राष्ट्रपति छोड़ दे तो क्या कोई कोर्ट, संसार का कोई व्यक्ति फिर उसे दंडित कर सकता है। हमारे आपके द्वारा 5 साल के लिए चुना गया एक राष्ट्रपति इतना अधिकार रखता है, कर्म से मुक्त कर सकता है। ऐसे हजारों हजार राष्ट्रपतियों का पति जो जगतपति है, उसके पास कोई वीटो पावर नहीं होगा। वो अगर छोड़ना चाहे किसी को और किसी के सारे पापों से उसे मुक्त करना चाहे, नहीं कर सकता क्या। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन ने कहा फायदा, बोले फायदा ये है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। इस जन्म में, पिछले जन्म में और पिछले पिछले जन्मों में जितने कर्म किए हैं तूने, सारे पाप कर्मों से तुझे मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तू शोक मत कर।
लेकिन जीव के लिए सबसे बड़ा जीव का दुर्भाग्य ये है कि वो कहीं भी जा सकता है, भगवान के पास नहीं जा सकता। और जब तक भगवान के पास नहीं जाता है तब तक उसके जीवन का दुख दूर होता नहीं है। कन्हैया ने सुदामा से कहा था, सुदामा हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए। कहाँ भटकते रहे, तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे पास क्यों नहीं आए। ये भगवान सुदामा से नहीं कह रहे, हमसे आपसे कह रहे हैं। वेद का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीवात्मा और परमात्मा सदा सदा के मित्र हैं, सदा सदा के मित्र हैं। और समाना ख्याति यश, सखा कौन होता है? सखा वो होता है जो समान धर्मा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण मैच करते हैं। समान धर्मा का अर्थ होता है जिसके गुण, अरे आपकी उसी से तो मैत्री होती है जिससे आपका मैच बनता है, नहीं तो एक दिन साथ नहीं रह सकते। जीवात्मा का सबसे ज्यादा मैच किससे बनता है? जो गुण जीवात्मा में है, ये सत है तो परमात्मा सत है, और कोई है क्या? तीसरा भी है क्यों इस सत? ये चेतन है तो परमात्मा भी चेतन है, कोई और है क्या? और कोई नहीं है। ये आनंद रूप है तो परमात्मा भी आनंद रूप है। ये तो जन्म जन्मांतर का सखा है। सो भगवान हमसे आपसे कहते हैं, कहां भटक रहे हो, मेरे पास आ जाओ। अर्जुन तो बहाना है, लेकिन हमारा आपका जो जीवन है ना, वो समझौते का जीवन है। यही ठीक नहीं है। समझौता माने 1 घंटे 2 घंटे पूजा कर लिया और शेष समय जो मन आया सो किया। विभीषण भी यही करता था। हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश किया कि हनुमान जी का उपदेश सुनकर के विभीषण राम जी के पास आ गया। अब हनुमान जी से बढ़िया कथा कौन सुनाएगा? हनुमान जी का उपदेश सुनकर के तो विभीषण नहीं गया, लेकिन रहे होंगे कुछ इस जन्म के या पूर्व जन्म के सत्कर्म। रावण की लात खाने के बाद विभीषण सीधे भगवान के पास चला गया। विभीषण ने सोचा जब लात ही खानी है, अब यहां रहने से क्या फायदा। अच्छा, राम जी तो सब जानते हैं, उनसे क्या छिपा हुआ है। राम जी ने पूछा, विभीषण कैसे आए? विभीषण झूठ बोल गया, बोला श्रवण सुयस सुनि आयो, श्रवण सुयस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। महाराज हमने आपका बहुत यश सुना है। किसने सुनाया? बोले हनुमान जी महाराज ने। राम जी के मन में आया, जब हनुमान जी ने सुनाया उस समय क्यों नहीं आए? अगर यश सुनकर के ही आए थे, उसी समय चले आते, हनुमान जी से कहते मैं साथ ही चलता हूं आपके। क्या हनुमान जी मना कर देते? विभीषण सोचता है रावण कुछ भी करता हो, आखिर है तो मेरा भाई, मेरे साथ तो गड़बड़ नहीं करता। मैं तो पूजा पाठ भी कर लेता हूं, मेरा मंदिर भी बना हुआ है, मुझे तो मना नहीं करता। इसका रहस्य कब पता चलता है? रहस्य तब पता चलता है जब कुंभकर्ण ने आंख खोली और देखा कि सामने विभीषण खड़ा हुआ है।
कुंभकर्ण ने पूछा, विभीषण तुम्हें तो लंका में होना चाहिए, तुम यहां कैसे? अब विभीषण ने बिल्कुल जो सही सही बात थी, अंदर की बात थी, वो कुंभकर्ण के सामने बता दी। अब विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा, तात लात, मैं आने वाला नहीं था वहां से। क्या करता, भई सभा में मैं तो हाथ जोड़ करके मैंने यही कहा था उनसे, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, आप मेरे पिता के जैसे हो, भले ही आपने मुझे मारा तो क्या हुआ। बोले उसी समय उसने एक लात और लगाई। मैंने तो अच्छा उपदेश किया, अच्छा सुनाया, अच्छी बात बोली, और उसने मुझे लात मारी। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानी रघुपति पही आयो। महाराज उसी ग्लानि के कारण इसकी सारी बातें सहता भी हूं, यहां रहता भी हूं, इसे अपना भाई कहता हूं, अपने पिता के जैसा मानता हूं, मुझसे बड़ा है तो पिता के जैसा मानता हूं। ये भरी सभा में मेरे को लात मारता है, कैसा भाई है? ऐसे भाई को आज ही छोड़ देता हूं, जाता हूं प्रभु के पास। राम जी से झूठ बोल जाता है। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सब जानता हूं। विभीषण को राम जी क्यों स्वीकार कर लेते हैं? कैसा भी हो, ये भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जो नर हो, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। सबके लिए खुला निमंत्रण है। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करूं सद्य तेहि साधु समाना। व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, सारे संसार से द्रोह करने वाला ही क्यों ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अपने जैसा बना देता हूं। और इसी बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सकृत मानी एक बार जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, और तवास्मी, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं भटक गया था, ऐसा बोलता है। अभयम सर्वभूतेभ्यः, वहां तो अर्जुन से कहते हैं, यहां कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि एतद् व्रतम, मैं सबको अभय कर देता हूं। सो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शेष जो धर्म है, शेष जो कर्तव्य कर्म है, वे तो सामान्य कर्तव्य कर्म है। जीव का विशेष कर्तव्य कर्म ये है, वह सब कुछ छोड़ करके सर्वात्मना, सर्वभाव से, सब प्रकार से भगवान की शरण में हो जाए। क्योंकि जीव के सच्चे माता पिता, सच्चे संबंधी और जीव का एकमात्र हित चाहने वाले केवल भगवान है। क्योंकि स्वार्थ मीत सकल जगो माही, सपन्यु प्रभु परमारथ नाही। हेतु रहित
जग जुग उपकारी। हे भगवान, संसार तो स्वार्थ में है, संसार में केवल दो उपकार करने वाले हैं मनुष्य का, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, एक प्रभु आप और दूसरा आपका सेवक। सो भगवान का खुला निमंत्रण है, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे पापों से उसे मुक्त कर दूंगा और मैं उसे अपने जैसा बना लेता हूं, क्योंकि जीव तो भगवान के जैसा है ही, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। तभी तो नारद जी कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।